हेलो एवरीवन, सिविल टेक क्लासेस यूट्यूब स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है निरंजन सिंह। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें ये आपका पार्ट फर्स्ट है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट स्टील इज, यानी कि जो स्टील होता है उसका यंग मॉडुलस आपका कितना होगा। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 150 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 250 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 275 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। बेसिकली जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। कैपिटल ई की जो वैल्यू होती है आपकी, वो आपकी होगी 2.75 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। And next question number 2. Design of two-way slab simply supported on edges and having no provision to prevent the corners from lifting is made by, यानी कि इसमें जो टू वे स्लैब की डिज़ाइन के बारे में आपको पूछ रहा है कि टू वे स्लैब जो है, यानी कि जो उसकी एजेस हैं वो हेल्ड डाउन है एंड कोई भी प्रोविज़न नहीं है कॉर्नर्स को लिफ्ट करने का, तो वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती है। यानी कि बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब को आप किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। तो जो यहाँ पे हम डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब की जो डिज़ाइन करते हैं वो रैंकाइन ग्रासर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रैंकाइन ग्रासर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिंग ऑफ स्टेरिप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इज, यानी कि जो स्पेसिंग होती है स्टेरिप्स की इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम वो क्या होती है। केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, ऑप्शन बी डिक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ बीम, ऑप्शन सी इज इंक्रीज एट द एंड्स एंड ऑप्शन डी इज इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम। यानी कि जो स्पेसिंग होती है स्टेरिप्स की वो क्या हम कांस्टेंट रखते हैं या डिक्रीज करते हैं सेंटर की तरफ या इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली जो स्पेसिंग होती है स्टेरिप्स की वो हम सेंटर की ओर इंक्रीज कर देते हैं, यानी इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IS 456 द रीइंफोर्समेंट इन अ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 2000 के अकॉर्डिंग जो रीइंफोर्समेंट का क्राइटेरिया होता है इन केस ऑफ कॉलम वो कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0.5% एंड नॉट मोर देन 5% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑप्शन बी इज 0.6% एंड नॉट मोर देन 6% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड ऑप्शन सी इज 0.7 एंड नॉट मोर देन 7% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड लास्ट ऑप्शन इज 0.8% एंड नॉट मोर देन 8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। जो रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कराते हैं कॉलम के केस में वो आपका मिनिमम जो होता है वो 0.8% होता है, मैक्सिमम जो क्राइटेरिया होता है रीइंफोर्समेंट का वो आपका 8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस इन माइल्ड स्टील स्टेरिप्स रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि जो अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस होती है माइल्ड स्टील के केस में वो कितनी होती है अगर आप रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन कर रहे हो। तो अगर हम माइल्ड स्टील यानी कि FE 250 की बात करेंगे, माइल्ड स्टील आपका होता है FE 250, तो उसके केस में जो अलाउबल टेंसाइल यानी T की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1400 न्यूटन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, यानी कि 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम इसको लेके चलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए होगा वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
1400 kilogram per centimeter square is the correct answer of this question. Next question is the advantage of reinforced concrete is due to, यानी कि जो reinforced concrete होती है उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है आपका मोनोलिथिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ऑप्शन बी इज फायर रेजिस्टिंग एंड ड्यूरेबिलिटी आती है. एंड ऑप्शन सी इज इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट. एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो रीइंफोर्समेंट का एडवांटेज ये होता है कि आपका जो बीम का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो मोनोलिथिक भी होता है. आपकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है बीम की वो भी बढ़ जाती है. बीम आपकी फायर रेजिस्टेंस भी हो जाती है. एंड जो मेंटेनेंस का जो कॉस्ट आता है वो आपका लेस आता है. सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is an RCC column is treated as short column if its slenderness ratio is less than, यानी कि जो लेमडा की वैल्यू होगी वो क्या होगी इन केस ऑफ शॉर्ट कॉलम. शॉर्ट कॉलम की बात करेंगे जो लेमडा की वैल्यू होती है वो आपकी 50 आती है. इंटरमीडिएट कॉलम के केस में लेमडा की वैल्यू जो आती है आपकी 50 to 120 होता है. 50 to 120 एंड लॉन्ग कॉलम के केस में इन केस ऑफ लॉन्ग कॉलम लेमडा इज ग्रेटर देन 120. लेमडा होता क्या है? लेमडा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन. तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 50. The next question is if the length of an intermediate span of a continuous slab is 5 meter, the length of end span is kept. यानी कि हमें एक इंटरमीडिएट स्पैन की लेंथ दे रखी है वो है 5 मीटर और एंड स्पैन की लेंथ हमसे पूछी गई है. तो एंड स्पैन की लेंथ आपकी 0.5 मीटर कम होती है इंटरमीडिएट स्पैन से. तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. 4.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. The next question is the maximum ratio of span to depth of slab simply supported and spanning in two direction is. Spanning in two direction इसका मतलब यहाँ पे आपको फ्लैट स्लैब की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में. तो उसके लिए मैक्सिमम रेशियो पूछा है स्पैन टू डेप्थ का. तो मैक्सिमम रेशियो जो होता है स्पैन टू डेप्थ वो आपका 35 हो जाता है इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10. फॉर नॉर्मल केसेस की स्टिफनेस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सेटिस्फाइड इफ द रेशियो ऑफ इट्स स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ डज नॉट एक्सीड. यानी कि नॉर्मल केसेस की बात करें तो जो स्टिफनेस होती है सिंपली सपोर्टेड केस में स्टिफनेस का जो फॉर्मूला होगा K इज इक्वल टू L अपॉन ओवरऑल डेप्थ, यानी कि स्पैन अपॉन ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम. यहाँ पे स्टिफनेस हो जाएगी आपकी इन केस ऑफ बीम. तो सिंपली सपोर्टेड केस में जो K की वैल्यू होती है वो आपकी 20 होती है. सिंपली सपोर्टेड यानी SSB सिंपली सपोर्टेड बीम. और 26 जो होता है वो आपका कंटिन्यूस के केस में होता है. कंटिन्यूस बीम की बात करेंगे कॉन्टिन्यूस. एंड K की वैल्यू 7 जो आती है वो आती है आपकी कैंटिलीवर के केस में इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 20 इज द स्टिफनेस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्टील जनरली यूज्ड इन आरसीसी वर्क. जनरली जो स्टील हम यूज करते हैं आरसीसी वर्क में वो कौन सी होती है? स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं. ऑप्शन बी है आपका माइल्ड स्टील यूज करते हैं. ऑप्शन सी इज हाई कार्बन स्टील या ऑप्शन डी इज हाई टेंशन स्टील. बेसिकली जनरली जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं जनरल वर्क ऑफ आरसीसी में वो आपकी माइल्ड स्टील यूज़ की जाती है यानी Fe250. तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा माइल्ड स्टील.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय ओवर रीइंफोर्स्ड बीम द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन। ओवर रीइंफोर्सिंग के केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो केवल 25% इंक्रीज होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हमें लानी है तो हम बेसिकली वहाँ पर डबली रीइंफोर्स बीम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ ओवर रीइंफोर्स। सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ मेन स्टील रॉड्स बट नॉट लेस देन। जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट का डाया होता है डी इक्वल टू, उसकी क्राइटेरिया जो होता है 1/4 अपॉन डायमीटर ऑफ डी मेन, यानी कि जो मेन रीइंफोर्समेंट होते हैं उनका 1/4, एंड सेकंड क्राइटेरिया जो होता है आपका 6 mm, इससे आपका कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 6 mm। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द शियर स्ट्रेस इन आरसीसी बीम इज, फर्स्ट है आपका इक्वल और लेस देन 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन केस ऑफ नो शियर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, और ऑप्शन बी इज ग्रेटर देन 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बट लेस देन 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो, एंड ऑप्शन सी इज ग्रेटर देन 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर जो साइज ऑफ द सेक्शन इज चेंज, एंड ऑप्शन है आपका डी ऑल द अबव। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस आती है इन आरसीसी बीम वो आपकी 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आती है अगर कोई भी शियर रीइंफोर्समेंट आपका नहीं प्रोवाइड किया गया बीम में, और सेकंड क्राइटेरिया जो होता है 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जो 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है उससे कम होनी चाहिए इन केस अगर आप शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड जो नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है वो ग्रेटर देन 20 किलोग्राम सेंटीमीटर प्रोवाइड करेंगे अगर जो सेक्शन है बीम का वो आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑल द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में ऑप्शन फर्स्ट कंप्रेशन इज बोर्न एंटायरली बाय कंक्रीट, स्टील possesses initial stresses when embedded in concrete, and option C is plane section transfer to the center line of beam before bending remain plane after bending, and option D is elastic modulus for concrete and steel have different value within the limits of deformation of beam। बेसिकली जो हम एजम्पशन लेके चलते हैं डिज़ाइन ऑफ बीम्स के केस में, उसमें एक एजम्पशन आप होता है कि जो प्लेन सेक्शन होता है ट्रांसफर टू द सेंटर लाइन ऑफ द बीम वो प्लेन ही होना चाहिए आफ्टर बेंडिंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लेन सेक्शन ट्रांसफर टू द सेंटर लाइन ऑफ बीम रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ ब्रेड्थ टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए बीम इज, यानी कि जो B/D का रेशियो होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन ए आपका 0.25, ऑप्शन बी 0.5, एंड ऑप्शन सी 0.70, एंड ऑप्शन डी 0.75। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 0.5 होता है, यानी कि B/D का जो रेशियो होता है इन केस ऑफ बीम वो 0.5 होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए डबली रीइंफोर्स्ड बीम, यानी कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम के केस में जो एक्चुअल डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की, इसको हम एन से नोट करते हैं, और जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है यानी डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को एनसी से नोट करते हैं। तो डबली रीइंफोर्समेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो एन ग्रेटर देन एन सी, यानी कि आपकी जो डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो ग्रेटर होनी चाहिए डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, यानी कि डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा होगी। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द कंक्रीट अटेन्स इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस अर्लियर। डबली रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, जो रीइंफोर्समेंट होता है वो हम कंप्रेशन जोन एज वेल एज टेंशन जोन दोनों में प्रोवाइड कराते हैं। तो इज ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द कंक्रीट अटेन इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस अर्लियर,
ऑप्शन बी है आपका इज लेस देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, द स्टील इन द टेंसाइल जोन अटेन इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस अर्लियर, एंड ऑप्शन सी है आपका इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, द कंक्रीट एंड स्टील अटेन देयर मैक्सिमम स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन सारे ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे आप डबली रिइंफोर्स्ड बीम का केस लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कॉलम इज रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ एंड लेटरल डायमेंशन एक्सीड। यानी कि जो लेमडा की वैल्यू होती है एल इक्वल टू, लेमडा की वैल्यू कॉलम के केस में दो क्राइटेरिया होते हैं, एक तो आपका एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और दूसरा जो होता है आपका लेमडा इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन यानी के, और जो के होता है आपका के इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन ए, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया का रेशियो का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वहाँ से जो वैल्यू आती है वो आपकी लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन आती है। इस केस में जो लेमडा की वैल्यू होती है वो वेरी करती है 50 to 120, 50 to 120। बट इन केस अगर आप लेमडा इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन रख रहे हैं तो उसका जो क्राइटेरिया होता है वो लेस देन 12 फॉर शॉर्ट कॉलम एंड ग्रेटर देन 12 फॉर लॉन्ग कॉलम। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया वो लॉन्ग कॉलम के लिए पूछा गया है, इफ द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटरल डायमेंशन यानी कि ग्रेटर देन 12, तो ग्रेटर देन 12 हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है आपका 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 25। ग्रेटर देन 12 के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम टेंशन इज रेजिस्टेड बाय टेंशन स्टील, ऑप्शन ये है आपका। ऑप्शन बी कंप्रेशन इज रेजिस्टेड बाय कंप्रेशन स्टील, एंड ऑप्शन सी इज स्ट्रेस इन टेंशन स्टील इक्वल टू द स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। बेसिकली होता क्या है, इन केस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन जो हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं वो कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन जोन दोनों में प्रोवाइड कराते हैं। तो जो टेंशन होती है वो बियर की जाती है टेंशन स्टील के द्वारा, और जो कंप्रेशन है बीम में वो बियर किया जाता है कंप्रेशन स्टील के द्वारा, और जो दोनों की स्ट्रेस होती है स्ट्रेस इन टेंशन इक्वल होनी चाहिए स्ट्रेस इन कंप्रेशन। तो ऑप्शन डी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ द आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, if the diameter of the main reinforcement in a slab is 16 meter, the concrete cover to main bars is। एक्चुअली जो क्राइटेरिया होता है स्लैब में डाया ऑफ मेन बार्स का, if the diameter of main reinforcement in slab is 16 मीटर, तो कंक्रीट कवर पूछा है आपका इसमें। तो कंक्रीट कवर के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो 15 mm और diameter of bars, diameter of main bars, dia of main bar, इन दोनों में जो ग्रेटर होगा वो आपका इफेक्ट कंक्रीट कवर हो जाएगा मेन बार्स के लिए। तो करेक्ट आंसर है आपका 16 mm, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही आपको टॉप MCQs आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर का, और इसकी जो कन्वेंशनल पार्ट है वो भी हम अपलोड कर रहे हैं। तो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।